आज हम लोग वास्तविक संख्या लेसन 1 क्लास 10th मैथ के अंदर मौजूद एलसीएम और एचसीएफ के बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। देखिए, एचसीएफ हम किसे कहते हैं? एचसीएफ हम एचसीएफ को मौसा कहते हैं। क्या कहते हैं? मौसा। ठीक है, एचसीएफ को क्या कहते हैं? मौसा कहते हैं। बात को समझिएगा, एचसीएफ को क्या कहते हैं? मौसा कहते हैं। एचसीएफ का मान क्या आता है? कम आता है। ठीक है, एचसीएफ का मान कभी भी क्या होता है? कम होता है। इसका मान क्या होता है? कम होता है। समझ रहे ना? और एलसीएम को हम क्या कहते हैं? एलसीएम को हम क्या कहते हैं? लौसा कहते हैं। लौसा। ठीक है, और इसका मान कभी भी क्या होता है? ज़्यादा होता है। मान ज़्यादा। इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलिए बनाते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम निकालें। कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम लोग इसको निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए, अभाज्य गुणनखंड से निकालना है ना, तो कैसे निकालेंगे ध्यान से समझिएगा। पहले हम क्या करेंगे कि जो 26 है उस 26 को लिख देंगे और यहाँ 91 को लिख देंगे। ठीक है, 26 91 को लिख देंगे और 26 को हम क्या करेंगे, इधर रफ में क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। तो किससे कटेगा? 2 से। तो 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। अब ये जो कटा है, यानी 26 किससे कटा है? 2 और 13, यानी 2 का पारा एक बार पढ़े तो 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6। इसको हम ले जाके 2 और 13 को हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड से एचसीएफ और एलसीएम निकाल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए 91 है ना, 91। अब 91 को हम तोड़ेंगे तो किससे कटेगा? तो 13 से कटेगा। 13 का पारा में 91 है तो 13 सते 91। अब हम इसको जब यहाँ कटाएं तो कितना आया? 13। और यहाँ अब नहीं ना कटेगा, 13 का पारा 7 बार पढ़ेंगे तो 91। ठीक है, तो यानी कि 13 गुने कितना? 7 गुने लिख सकते हैं 13, या 13 गुने 7 लिखेंगे। ठीक है, अब समझिए, अब हम इसको क्या निकालना है? हम लोग को एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है, यानी एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने का क्या होता है कि एचसीएफ निकालने के लिए हम देखते हैं कि इसमें मैंने सभी में मौजूद, इसको हम निकालने में क्या कहेंगे? सभी में मौजूद सभी में मौजूद अंक। ठीक है, इसको पकड़ने का यही तरीका है, सभी में मौजूद अंक। ठीक है, तो मैंने वैसा अंक जो दोनों में मौजूद हो, यानी 26 में भी हो और 91 में भी हो। तो वो कौन सा अंक है जो 26 में भी है और 91 में भी है? तो वो अंक है 13, जो 26 में है और 91 में है। तो जो दोनों में होगा उसी को हम घेर देंगे। तो ये देखिए 13 है ना, 26 में भी है और 91 में भी है, तो यही क्या हो जाएगा? एचसीएफ 13। समझ में आ गया? तो इस एचसीएफ कैसे निकालते हैं? तो एचसीएफ का मान कभी भी कम आता है, जिसको बोलते हैं मौसा, सभी में मौजूद होता है, वही अंक को हम क्या बोलते हैं? एचसीएफ बोलते हैं। ठीक है, अब हम इसके आगे चलते हैं। इसके बाद क्या है? एलसीएम। इस एलसीएम को निकालने का और बताने का तरीका क्या है कि एलसीएम को जब भी हम बताएंगे तो बोलेंगे कि सभी में मौजूद नहीं, सभी में मौजूद नहीं, मतलब कि जो सभी में मौजूद नहीं होगा। तो बताइए, 7 इसमें है तो इसमें नहीं ना है, 2 इसमें है तो इसमें नहीं है, तो जो सभी में मौजूद नहीं हो, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, जो सभी में मौजूद नहीं हो। ठीक है, तो सभी में मौजूद कौन नहीं है? तो 7 नहीं है। ठीक है, 7 इसमें है तो इसमें नहीं है, और गुने 2 लिख देंगे, हो गया। 7 और 2 लिख देंगे, और पॉइंट समझिए, और गुना देते हैं का एचसीएफ। इसको निकालने का तरीका है। ठीक है, इसको निकालने का तरीका है, बात को समझिएगा। यहाँ गिर देते हैं आप लोग को समझने के लिए। ठीक है, एलसीएम को निकालने का मौजूद का है। एलसीएम को कैसे निकालते हैं, यानी लसो को कैसे निकालते हैं? जो सभी में मौजूद नहीं हो, तो 7 इसमें है, इसमें नहीं है, 2 इसमें है तो इसमें नहीं है, तो क्या किए? 7 और गुने 2 लिख दिए, और गुना देंगे। और एचसीएफ कितना आया है? 13 आया है, और यहाँ हम 13 लिख देंगे।
13 को लिख देंगे। अब हम इसको गुना करेंगे तो 7 दूना 14, ठीक है। और जब हम इसको गुना करेंगे 7 दूना कितना आएगा 14 आएगा, तो 14 यहाँ लिख देते हैं और 13 लिख देते हैं। 3 चौके कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 3 एक कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ का हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी 2 8 1 यानी 182। हम लोग का कितना आ रहा है 182 आ रहा है। समझ रहा है ना, गुना करने पर कितना आ रहा है 182 आ रहा है। उम्मीद करते होंगे आप लोगों को समझ में आया होगा 182 कैसे आया, ठीक है। यही बाबू एचसीएफ है और ये एलसीएम है, ठीक है। एचसीएफ एलसीएम समझ में आ गया होगा। इसके जगह बाबू आपको बोल सकता है मौसा और लौसा, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए हम इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन बाबू क्या है आप लोग का, ठीक है। इस टाइप का जो एचसीएफ और एलसीएम का है, इसका दूसरा क्वेश्चन है कि आपको क्या दिया है 12, ठीक है। 12 दिया है और 15 दिया है और क्या दिया है 21 दिया है, 21। और इसको बोल रहा है कि आप इसको अभाज्य गुणनखंड विधि यानी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम एलसीएम और एचसीएफ को निकाल रहे हैं ना। यानी 12 और 15 और 21 को आपको क्या निकालना है का मौसा निकालना है, मौसा और क्या निकालना है लौसा, मौसा और लौसा निकालें। यानी आपको क्या करना है कि यहाँ पर इसका मौसा निकालना है और क्या निकालना है लौसा निकालना है, ठीक है। मौसा और लौसा निकालना है 12 15 21 का, ठीक है। आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। हम यहाँ पर बना रहे हैं। तो पहला 2 नंबर क्वेश्चन है, हम इसको कैसे बनाएंगे स्टेप बाय स्टेप समझिए। ऊपर बाबू ये क्या है ऊपर कॉन्सेप्ट है, ये वाला ऊपर वाला कॉन्सेप्ट है। चलिए हम बनाते हैं। वो पहले हम 12 लिखेंगे, 15 लिखेंगे और क्या लिखेंगे 21 लिखेंगे, ठीक है। और ये क्या है 12 है और 15 है 21 है। तो पहले 12 को हम तोड़ेंगे तो कितना बार में कटेगा 2 से, 2 छक 12, 2 तिहाई 6 कटा ना जी। तो हम इसको ले जाके यहाँ पे लिख देंगे। 2 कितना बार है 1 2 बार है तो 2 हो गया, और 3 कितना बार है 1 बार है 1 हो गया, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे 3 है, यहाँ क्या है 15 है, तो 15 को हम तोड़ेंगे तो 3 पाँचे कितना 15, यानी 3 गुने कितना 5, ठीक है। फिर कितना है 21 है, तो 21 को हम इधर आके तोड़ेंगे तो कितना आएगा 7 तिरिके कितना 21, यानी 3 गुने कितना 7, ठीक है। हमको क्या निकालना है बाबू लौसा निकालना है और क्या निकालना है मौसा निकालना है। तो लौसा और मौसा यानी कि मौसा, ठीक है। मौसा को हम क्या बोलते हैं, मौसा को ही हम बोलते हैं एचसीएफ। ऊपर बता दिए एचसीएफ होगा, यहाँ पर एफ होगा, ठीक है। गलती से लिखा गया है एचसीएफ, ठीक है। और एलसीएम, ठीक है। चलिए तो लौसा हो गया। तो लौसा को हम मौसा को हम क्या बोलते हैं एचसीएफ। तो हमको क्या निकालना है मौसा निकालना है ना। तो मौसा में क्या बताएं हम आपको ऊपर कॉन्सेप्ट सभी में मौजूद अंक। तो सभी में देखना है इसमें तीनों में कौन सा अंक है जो सभी मौजूद है। तो देखिए 3 इसमें है और इसमें है, यानी 3 जो है वो तीनों में मौजूद है, ठीक है। यानी कि बोला है सभी में मौजूद अंक। तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो मौसा का आ जाएगा 3 हो जाएगा। मौसा बोले तो बाबू का एचसीएफ, आपको मौसा बोल सकता है यानी एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ भी बोल सकता है और मौसा भी बोल सकता है, बात एक ही है। अब इसके बाद क्या निकालना है लौसा निकालना है लौसा। तो अब लौसा हम कैसे निकालते हैं इस बात समझिए। यहाँ पर लिखें सभी में मौजूद नहीं अंक, ठीक है। अंक यहाँ लिख दीजिए नहीं अंक। तो सभी में मौजूद नहीं अंक, देखिए 7 इसमें है, इसमें नहीं है, 5 इसमें है, इसमें नहीं है, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, नहीं ना। तो सभी में मौजूद ठीक है नहीं अंक। तो नहीं अंक यानी क्या इसका नमूना क्या है यहाँ ये वाला है एलसीएम को, ठीक है, यानी लौसा, ठीक है। लौसा निकाल रहे हैं यानी एलसीएम निकाल रहे हैं। तो देखिए कौन कौन अंक नहीं मौजूद है, तो 7 नहीं है, 5 नहीं है, और गुने कितना 2 गुने कितना 2, ये क्या है मतलब कि बार बार रिपीट नहीं कर रहा है, एक ही बार है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर 5 है यहाँ पर 5 नहीं है, यानी कि सभी मौजूद नहीं अंक, ठीक है। और एचसीएफ तो एचसीएफ तो गुने का बोलेंगे एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना है, तो एचसीएफ बोले तो मौसा। तो बताइए मौसा कितना है, गुने मौसा करेंगे तो मौसा हम लोग का कितना है 3 है, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे और हम इसको गुना करेंगे, ठीक है।
गुना करेंगे। तो अब गुना करके आप देख लीजिए, इसको गुना आप लोग करके देख लीजिएगा। 7 पचे 35 और 2 दूना 4, ठीक है, और 4 तिये 12, तो 35 और कितना 12, ध्यान दीजिए, 4 तिये 12 और 7 पचे कितना 35, ठीक है। तो हम गुना करेंगे तो 2 पचे कितना 10, 3 दूना कितना 6, ये कितना 7, और ये कितना हो गया 5, ये कितना हो गया हम लोग का 3, यानी कि 0, ये कितना आ जाएगा 2, ये कितना आ जाएगा 4, यानी 420 कितना आ रहा है 420। ध्यान दीजिए यहाँ पर कितना आ रहा है हम लोग का 420 आ रहा है ना, यहाँ पर गुना किए हैं तो 420 आ रहा है। बात को समझ में आ गया होगा। 12, 15, 21 का मौसा और लसा निकालना था, तो 12 लिखे, 15 लिखे, 21 लिखे, और हम इसको क्या किए तोड़ दिए। और हम क्या बोले कि मौसा निकालने के लिए सभी मौजूद अंक, तो सभी मौजूद अंक क्या है, तो देखिए 3 इसमें है, इसमें है, इसमें, यानी तीनों में 3 है, यानी मौसा कितना आएगा 3 आएगा, ठीक है। अब हम इसके बाद क्या देखेंगे कि लसा लसा, तो लसा बोलेगा सभी में मौजूद नहीं अंक गुने। तो देखिए सभी मौजूद नहीं अंक यानी क्या, 7 नहीं है, 7 इसमें है, इसमें नहीं है, 5 इसमें, इसमें नहीं है, तो 7 गुने 5 गुने 2 गुने 2, ठीक है, और गुने और मौसा, यहाँ पर गुना दिए है ना, गुना और क्या दिए मौसा, मौसा बोले तो का एचसीएफ कितना आया है, एचसीएफ हम लोग एचसीएफ कितना है, यानी मौसा कितना है 3, जब इसको गुना करेंगे कितना आएगा 420 आएगा। उम्मीद करते होंगे एचसीएफ और एलसीएम दोनों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आप लोग ये क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा, लसा और मौसा निकाल के, ठीक है। इसको 2 4 यहाँ पर 8 लिख दीजिए, 8 4 12, इसका लसा और मौसा निकाल के आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। 8 4 12 का लसा और मौसा निकाल के देख लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। वास्तविक संख्या में लेसन 1 में हम लोग आज यही सीखें।